खेलों की नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर में एक बार फिर से क्रिकेट का रंग जमने जा रहा है, जहां आगामी 24 जनवरी को शहर के होलकर स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का महामुकाबला होना है। एमपीसीए की ओर से क्रिकेट मैच की तैयारियां होलकर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। इन तैयारियों में जुटे एमपीसीए के प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ऑनलाइन टिकट का पूरा गणित बताते हुए टिकट से जुड़ी सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में होने की बात कही। देखिए खास बातचीत। एक बार फिर इंदौर की धरती सजी है, संवरी है, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल मैच जिसका बेसब्री से क्रिकेट फैंस को है इंतजार, वो तारीख अब बहुत करीब आ गई है। जी हाँ, 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में मुकाबला है भारत की टीम और न्यूजीलैंड की टीम। ऐसे में जब दोनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ये दोनों बड़ी टीमें भिड़ंत करेंगी, तो ऐसे में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। किस तरह से एमपीसीए ने इस वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए मौजूद हैं एमपीसीए के डायनामिक प्रेसिडेंट श्री अभिलाष खांडेकर जी। सर से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं इस बार, कितना क्रेज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वनडे इंटरनेशनल पर पूरी दुनिया की निगाहें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज पहला मैच हैदराबाद में शायद खेला जा रहा है, उसके बाद रायपुर में खेला जाएगा, उसके बाद सीरीज़ का आखिरी मैच इंदौर में खेला जाएगा। तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे हो स्टेडियम आसपास यहाँ पर सब तैयारियाँ चल रही है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ ही दिन पहले T20 मैच का आयोजन किया था पिछले साल। तो हम लगातार ये देखते आते हैं कि हम किस तरीके से मैचेस को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा आयोजित करें। और जैसे हम लगातार ये कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से एक संगठन है, लेकिन जो मैचेस करता है वो इंदौर के खेल प्रेमियों के लिए, इंदौर के शान आन बान के लिए करता है। तो उसके लिए हमको इंदौर के सभी खेल प्रेमियों की सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि कल ही संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर श्री इलियाराजा और पुलिस कमिश्नर श्री चारी साहब हमारे दफ्तर में आए थे। उसके पहले महापौर साहब दोपहर को आए थे। उन्होंने तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आपको मदद चाहिए वो आप लीजिएगा हमसे। तो सारी एजेंसीज़ के बिना ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैचेस आजकल उसमें बहुत सारी जिसको कहते हैं तैयारियां करना पड़ती है। आईसीसी की निगाह हमारे ऊपर रहती है, बीसीसीआई की निगाह रहती है। और यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो शहर का नाम बदनाम होता है, जिसको हम बिल्कुल कतई हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए हम हमारी तरफ से, जो आपने प्रश्न पूछा, हमारी सारी व्यवस्थाएं हम चाक चौबंद रखना चाहते हैं। साथ ही मैं क्रिकेट प्रेमियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी हमारा सहयोग करें। वैसे भी ऑनलाइन टिकट बिक्री जो शुरू हुई है पिछले दिनों, कुछ और अखबारों ने काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से और बहुत दुखदायी रूप से छापा था, प्रकाशित किया था कि साइट क्रैश हो गई। साइट क्रैश कभी भी नहीं हुई। आज भी साइट पर जो लोग, जिनको ऑनलाइन टिकट हमने जो जिस एजेंसी को दिए हैं, वो कल शाम तक और आज दोपहर तक भी उस साइट पर कुछ साउथ पेविलियन के टिकट अभी भी बचे हुए, जो लोग धीरे धीरे खरीद रहे हैं। तो साइट किसी समय कभी भी क्रैश नहीं हुई। और हमने पिछली T20 में जितने टिकट्स बेचने के लिए निकाले थे ऑनलाइन पर, उससे हमने इस बार ज़्यादा टिकट ऑनलाइन पर बेचने की कोशिश की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को टिकट प्राप्त हो सके, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो पैसा देकर लेना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे किसी भी तरीके का कोई आरोप न लगे कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को गड़बड़ करता है, गाला। हम हमेशा ट्रांसपेरेंट और फेयर काम करना चाहते हैं। और जो फेयरनेस के कारण ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को हमेशा अलग अलग तमगे भी मिले हैं कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से करता है। अच्छा, लेकिन इंदौर में जो क्रिकेट फैंस है वो मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टिकट हैं वो कुछ चंद मिनटों में ही खत्म हो गए। तो क्या आपको लगता है? तो निश्चित बात है ये कि जब ऑनलाइन टिकट कहीं पर भी आप जाइए, इंदौर का मामला नहीं है, ऑनलाइन टिकट जब बेचे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंदौर में बैठा हुआ व्यक्ति ही उसको खरीदे। वो बड़वानी में बैठा हुआ भी हो सकता है, बड़ौदा में बैठा हुआ भी हो सकता है, या लंदन में भी बैठा हुआ हो सकता है, और वो टिकट खरीद लेगा। और कुरियर से यदि उसको भेजना हो तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, भतीजों को किसी को गिफ्ट देना चाहता हो या कुछ भी तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में एक यह बात होती है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। जो आदमी पहले यदि घुस जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेडियम की कैपेसिटी है 27,000, इंदौर में 27 लाख लोग रहते हैं। उसके आसपास की जिलों में उज्जैन की बात कर लो, धार से बात कर लो, देवास से बात कर लो, खरगोन, बड़वानी, यदि वहाँ से या कोई दिल्ली से भी आना चाहता है। मेरे पास कल परसों में किसी का फ़ोन आया कि साहब वो दिल्ली से मैच देखना आ जाए। मैंने कहा कि आप कोटला में मैच देखिए ना, जब भी मैच होगा। यहाँ क्यों आना चाहते हो? कि यहाँ पर हमारे पास वैसे ही बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं। और यदि शहर की जनसंख्या को देखते हुए और यदि स्टेडियम की कैपेसिटी को देखें, हम क्षमता को, तो 1% लोगों से ज़्यादा को हम वैसे बिठा भी नहीं सकते हैं। कहाँ से बिठाएंगे हम? हमारे पास स्टेडियम की जगह लिमिटेड है।
तो ऐसी स्थिति में जो लोग वहाँ पर ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं, यदि आपने प्रयास किया और आपको सफलता मिल गई, मैंने किया मुझे असफलता मिली, तो इसका मतलब साइट क्रैश थोड़ी हुई है, साइट ने आपको तो टिकट दे दिया। तो मेरे पास कल शाम तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 16,000 टिकट कम से कम बिक गए हैं, स्टूडेंट कंसेशन के भी टिकट बिक गए हैं। तो इसका मतलब लोगों को तो टिकट मिल ही रहे हैं ना। तो यदि किसी को नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइट काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम 27,000 के स्टेडियम में 16,000 के आसपास टिकट, बाकी हमारे बहुत सारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है, बीसीसीआई को हमको टिकट देना मतलब कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ती है, हमारे सदस्यों को देना पड़ती है। तो उसके हिसाब से हमने जितने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हमने ऑनलाइन रखने की कोशिश करी है, उसके बाद तो ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सर क्या मानते हैं, इंदौर के जो क्रिकेट स्टेडियम की तासीर है, ये हमेशा हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता है और टीम इंडिया के लिए लकी स्टेडियम भी रहा है हमेशा से इंदौर का। पिछली बार T20 में तो नहीं रहा लेकिन वनडे इंटरनेशनल में रहा है, वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन हो, कई रिकॉर्ड जो हैं वीरेंद्र सहवाग ने तो बहुत बढ़िया सेंचुरी बनाई थी यहाँ पर टेस्ट मैच में। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन, इस बार क्या उम्मीदें हैं? इधर पे बहुत अच्छा मैच होगा। न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है, इंडियन टीम भी बहुत अच्छी है, पूरी टीम है यहाँ पर। तो जिससे मैं आज के मैच से पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद रायपुर स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, हमारे से ज़्यादा स्टेडियम है, लेकिन रायपुर के स्टेडियम के भी जो संचालक है उन्होंने मेरे को फ़ोन करके छत्तीसगढ़ के क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों ने हमसे जानना पूछा, कोशिश करी थी 4-5 दिन पहले कि भाई आप लोग कैसी व्यवस्था करते हैं हमारा स्टेडियम। तो उनके यहाँ तो 45,000 की क्षमता है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ दिक्कत हो रही है। तो मैं पुनः आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि मुफ्त में पासेस मांगने वालों को के लिए हमारे पास पासेस है भी नहीं, और हम बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री हैं, बाकी सारे लोग हम लोगों से टिकट मांगने की या पासेस खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास उतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्रीज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, और ये पास का कल्चर हमको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए कि हर जगह पास मिल जाएगा और हर व्यक्ति अपना अधिकार जमाएगा। ये इस मुद्दे से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। इस बार पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है सर आप पर टिकट्स को लेकर, खासतौर पर, क्योंकि जो हर बार अमूमन ऐसा देखने में आता है फिर बाद में कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है? नहीं, देखिए पिछली बार की कंट्रोवर्सी अलग थी। पिछली बार की कंट्रोवर्सी नगर निगम के साथ में थी, जिसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया था। मैं उस मुद्दे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ कि हमारा कोई टैक्स का देना नहीं था, लेकिन फिर भी नगर निगम ने गैंग भेज दी थी, जो कि बहुत ही अनुचित था। लेकिन रही बात इस चीज़ की कि पॉलिटिशियंस अलग अलग तरीके से हमारे पर दबाव डालते हैं, लेकिन हम दबाव में आते नहीं हैं। उसका कारण है कि हम यदि बड़े और वजनदार आदमी को यदि हम टिकट देंगे, तो साधारण जो क्रिकेट दर्शक है जो ऑनलाइन पर जाके टिकट खरीदना चाहता है, तो उसके साथ हम अन्याय करेंगे, जो हम नहीं करना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट फैंस को जो कि बेताब हैं, अब 24 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस खास रोमांचक मुकाबले को देखने? मैं क्रिकेट फैंस को यही कहना चाहूँगा वापस एक बार कि यदि टिकट मिलता है तो ज़रूर आइएगा स्टेडियम में। आपका आवाभगत के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तैयार है, लेकिन जो कि क्षमता कम है, टेलीविज़न पर मैच देखा जा सकता है, उसमें खुशियाँ बटोरी जा सकती है। इंडियन टीम को शुभकामनाएं दीजिए, अच्छे क्रिकेट के लिए सोचिए, और इंदौर शहर में जो उत्सव हो रहा है उसमें सहभागिता करिए। तो क्या देख सकते हैं कि चक दे इंडिया, आप अगर टेलीविजन स्क्रीन पर भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप हमारे यहाँ पर तो क्रिकेट मैच के बारे में बात करते हैं। पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ, तो 2000 के हॉल में 3,500 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया था। काफ़ी भगदड़ हुई, बाहर विदेशी मेहमान आके नाराज़ हो गए। हम ऐसा तो नहीं करते हैं। हमारे यदि 27,000 कुछ स्टेडियम जो कैपेसिटी है, उसमें हम 50,000 टिकट छापकर हम पूरे स्टेडियम का या लोगों की अपेक्षाओं का भंग तो नहीं कर सकते। हम किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं कर सकते। हमारी हर सीट के ऊपर नंबर रहता है, टिकट कौन सा जाता है, किसको जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जानकारी रहती है, और हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत उम्दा अच्छा क्रिकेट का माहौल इंदौर शहर में इस मैच के जरिए देखने को मिले। बहुत बहुत सुंदर जवाब सर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी क्रिकेट टिकट्स हैं या जो फैंस हैं, उनके पास जो तमाम जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में है। किसको टिकट गया, कौन सी जो है यहाँ पर सीट का टिकट किसने परचेस किया, ये भी पब्लिक डोमेन में है। इसलिए टिकट को लेकर जो तमाम सवालिया निशान लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको सिरे से नकारता है एमपीसीए। और दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस को ये मैसेज भी देता है कि भले ही आप टेलीविजन स्क्रीन पर ही क्यों इंदौर में होने वाले वनडे इंटरनेशनल मैच का मजा लें, लेकिन चक दे इंडिया इस नारे को भी बुलंद करें, क्योंकि आने वाली 24 जनवरी को उम्मीदें तो सबको यही है कि टीम इंडिया एक बार फिर जीत का इतिहास इंदौर की सरजमी पर, इंदौर के प्यारे होलकर स्टेडियम पर रचने वाली है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।